लेकिन फिर वो संभव जो है थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया, क्योंकि उसके लिए जाहिर सी बात है हमें केमिकल्स भी रिक्वायर हैं, केमिकल्स। अच्छा चले भाई, अस्सलामुअलैकुम दोबारा से करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल इशू की बुनियाद पर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, और अब जो है चूंकि वॉइस क्लैरिटी हो चुकी है, तो दोबारा से आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। और आप ये बात जानते हो कि हम इस वक्त जो है केमिस्ट्री की क्लास पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस वक्त हम जो है आपस में गुफ्तगू भी करते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे कहा कि हम जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो नहीं ले पाया, मतलब खास तौर पे मैं जो है आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाया। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी साथ में लेता रहूं, और हर एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी करूं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आज मैंने वैसे वैसे जो है प्लान बनाया हुआ था कि आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी जनरेट करूं, और इस तरह से कि एक इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए परफॉर्म करूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो इसको हम आपको बताकर एक स्पेसिफिक डे के अंदर परफॉर्म करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि आज एक एक्टिविटी होने जा रही है, तो आपने अपने माइंड को बनाया होगा कि भाई आज हमने एक्टिविटी करनी है। सो मैं आप लोगों के लिए पहले ही अनाउंस कर दूंगा, मतलब उम्मीद यही है कि अगले आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे, इसमें कि हम एक इंटरेस्टिंग सा एक केमिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि हमने जो है मतलब क्या कुछ गेट किया उसके थ्रू, ठीक है। सो ये हमने जो है करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भाई आज के लेक्चर की, तो जैसे लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर क्या किया था भाई, अपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं, ठीक है, उनको मोस्टली तौर पे हमने कवर कर लिया था। अब सिर्फ एक ब्रांच रह गई है जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैंने सिर्फ डिफाइन करना है और इसकी स्कोप बताना है। उसके बाद फिर हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चले जाएंगे, उन डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बल्कि एक और बात आपके साथ कर दूं शेयर जल्दी से, फिर आगे हम पढ़ने की तरफ चले जाएंगे जल्दी से। सो आप लोग जो है फुल टाइम एंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टियां, और जो है घरों में जो है आप लोगों ने मतलब फुल टाइम एंजॉयमेंट का सीन कैरी किया होगा अपने लिए। बस ये है कि एहतियात ज़रूर करनी है। एहतियात जो है वो सबसे बड़ा इलाज है, ठीक है। सो अपनी अपनी एहतियात करनी, अपनी केयर करनी है, और बाकी तमाम लोगों की जो है आपने ज़रूर जो है वो केयर करनी है। चल क्लियर नजर नहीं आ रहा भाई, मैं इतना देख लें इसको क्या इशू आ रहा है, ठीक है। क्लियर नजर नहीं आ रहा, चलें भाई देख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई आज अपनी लास्ट डेफिनेशन की, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम चले जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक है, ठीक है भाई। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री डिफाइन करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पहले तो हम डिफाइन करते हैं इसको, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है भाई। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इन विच वी डील्स विद द सेपरेशन, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, ठीक है, यानी किसी एक सैंपल जो है उसका सेपरेशन और उसकी जो है हम एनालिसिस जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ताकि उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। पहले मैं मेंशन कर देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the separation and analysis of sample for identification of components. Identification of components is called analytical chemistry. ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक हो गया। अच्छा देखो, इसको हम जरा समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को आसान लफ्जों में, ताकि हमें याद भी हो जाए साथ ही साथ में, और फिर हम आगे भी चलेंगे इससे। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है
कि जिसमें हम करते क्या हैं, हम सेपरेशन करते हैं और एनालिसिस परफॉर्म करते हैं सैंपल के लिए, ताकि उसके जो कंपोजिशन है उसको हम, यानी उसके अंदर वो जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसे हम कहते हैं ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब इसको मैं जरा एग्जांपल दे के समझाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है क्या कर लिया जाए भाई, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने वाटर, यानी जो वाटर मैं बता देता हूं सिंपल जस्ट वाटर, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, वाटर को एनालाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जाएंगे और कहीं से जाकर वाटर का एक सैंपल जो है वो गेट करेंगे, ठीक है, वाटर का एक सैंपल लेंगे, ठीक है। जब वाटर का सैंपल ले लिया, इस सैंपल के ऊपर आपने एनालिसिस को परफॉर्म करना है, और एनालिसिस के परफॉर्म करने से आपको क्या कुछ पता चलेगा, एनालिसिस के परफॉर्म करने से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें एक तो ये मिलेगा कि इसके अंदर, यानी वाटर के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। वाटर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये एक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आप जब एनालिसिस परफॉर्म करेंगे वाटर के ऊपर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक हो गया एक ये। दूसरा ये होगा कि इसके अलावा आप ये चीज भी देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। सो इस तमाम के तमाम प्रोसेस को, इसकी स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इससे भी आसान एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर जो है आपके सामने एक बिरयानी लाई जाए, ठीक है, एक बिरयानी आपको आपके सामने क्या की जाए, लाई जाए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये टेस्टी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक चम्मच बिरयानी खाएंगे और उसके जायके से पता चलेगा आपको कि ये टेस्ट इसका अच्छा है या इसका अच्छा टेस्ट नहीं है। तो ये जो आपने एक चम्मच भर बिरयानी ली मुंह में और उसको जो है आपने चबा के जो है आपने देखा कि क्या ये टेस्ट है कि नहीं, तो ये प्रोसेस भी एनालिटिकल एनालिसिस का है, एनालिसिस का प्रोसेस है कि आप एनालाइज कर रहे हैं, बिरयानी को एनालाइज कर रहे हैं कि ये मतलब मजे की है या नहीं है, इसका टेस्ट है या नहीं है, ठीक है। कोई चीज आपको जो है दे दी जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक शरबत दे दिया गया है, मुझे बताया गया कि जो है आपने बताना है कि ये किस चीज का शरबत है। अब मैं जब उसको एक दफा सिप लेके उसका, ठीक है, उसको टेस्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि इसका टेस्ट किस किस्म का, किस चीज से मैच करता है, तो मैं बता दूंगा कि ये किस चीज का शरबत है। सो ये भी एनालिसिस है। सो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, चीजों को परखना, समझना, ठीक है, उनसे मुताल्लिक अपनी ऑब्जर्वेशन कायम करना, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जुबान में हम कहते हैं कि किसी एक अननोन कंपाउंड, एक अननोन सैंपल को ले लिया और उस सैंपल जो है उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए और उसके ऊपर एनालिसिस का जो है क्या कहते हैं उसे अमल किया, ठीक है। सो जो इंफॉर्मेशन हम गेट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। तो डील्स विद द सेपरेशन, यानी हमने क्या किया भाई, एक हमारे पास एक अननोन कंपाउंड था, उसमें से एक छोटा सा सैंपल लिया, सेपरेट आउट किया, उस पे हमने एनालिसिस को परफॉर्म किया, ठीक है, एनालिसिस को क्या किया, परफॉर्म किया, ठीक है, और उसमें आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि भाई आपने बिरयानी की प्लेट आपके पास आ गई, आपने एक चम्मच उससे भर ली, तो आपके पास एक कंप्लीट एक जो है सैंपल था, उसमें से आपने छोटा सा सैंपल कलेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया, ये सैंपल सेपरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने एनालिसिस करना है तो मुंह में डाल लिया, उसके थ्रू टेस्ट किया तो पता चल गया कि भाई अच्छी है, बुरी है, मजे की है, नहीं है। सो इट मींस कि आपने कंप्लीट जो है प्रोसेस एनालिसिस का परफॉर्म कर लिया। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ही है बेसिक तौर पे, ठीक है सर। यार अच्छा कौन सा समझ नहीं आ रही भी, क्या कर रहे हैं आप लोग, सेटिंग, अच्छा जी बताने के लिए थैंक्स। अच्छा चलें ये तो हो गया सर। बिरयानी के कहाँ से याद दिला दी, ओ ओ ओ ओ ओ हो अनस कह रही भी बिरयानी कहाँ से याद ला दी। यार मुझे आपको बताया तो था कि मेरी मरगूब गिज़ा बिरयानी है, आप लोग तो खिलाते नहीं, चलो मैं खुद से ही जिक्र करता रहूं, ये कर दी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इस तरीके से है। अब मुझे आपने बताना है कि ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई है कि नहीं समझ आई, ऐसे फर्दर डिस्कशन करें या फर्दर इसके मुतालिक हम और एग्जांपल्स लें। आप मुझे पहले ये बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। और हमारे पास जो है जो कह लें कि ये क्या कहते हैं एनालिसिस है, ये दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सो इस वक्त तक आप मुझे बताएं कि ये डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने राइट की है ये समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई। अगर आ गई है तो हम आगे चलेंगे। फर्दर एनालिसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इससे मुतालिक डिस्कशन जो है जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है अपना डिसीजन कि भाई आगे चले या इससे फर्दर अभी हमने एलेबोरेट करना है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग।
हाँ भाई मरवा, क्या कंफ्यूजन है आपको, जल्दी से बता दें भाई, जल्दी जल्दी बताएं भी क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को इस डेफिनेशन को लेके। सर और कोई एग्जांपल दें, चलें भाई और कोई एग्जांपल दे देते हैं। और कोई एग्जांपल में हम क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छा कोई और बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है, हाँ एयर हो सकती है, एग्जैक्टली एयर हो सकती है। ठीक है, मैं भाई एक एयर जो है, ठीक है, उसका एक सैंपल कलेक्ट करता हूं। ठीक है, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं एक जो है एयर का सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेता हूं और सैंपल कलेक्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करता हूं। ठीक है, अब जब एनालिसिस परफॉर्म करूंगा तो उससे मुझे पता चलेगा कि एयर बेसिकली तौर पे क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैस है, इसमें डिफरेंट गैसेस का एक गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, फिर फर्दर जब मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली तौर पे अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी गैस कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। इस पूरे प्रोसेस को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। इवन के अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो है वो साफ है या वो गंदा है, यानी कि इम्प्योर है, उसको भी हम आइडेंटिफाई समहाउ उसकी खुशबू सूंघने से कर ही लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? आप लोगों ने भी जरा देखा होगा घर में। हम ये बात कहते हैं कि पानी अगर हमें सिर्फ देखना हो ना, ठीक है, पानी को हमें देखना हो कि ये साफ है, कॉन्टेमिनेटेड है, क्या है, हम जस्ट उसको लेते हैं और उसको थोड़ा सा स्मेल कर लेते हैं। अगर जो उसके अंदर बुरी स्मेल कुछ इस तरह की आ रही हो तो हम कहते हैं कि समहाउ ये क्या है, हमारे पास ये गंदा है, पानी प्लूटेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्मेल करने का प्रोसेस था वाटर को और इसके थ्रू बताना कि भाई ये प्लूटेड है या ये प्योर है, ये भी एनालिसिस है। ये क्या है, हमारे पास एनालिसिस है, इसको भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही शुमार करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं और मैंने जैसे आपसे कहा था कि एनालिसिस दो तरह के होते हैं, सो एनालिसिस की डिफरेंट टाइप्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर हम इसके स्कोप पर चलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कर रहा है कि स्कोप बता दें सर। आई हैव आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कैन आई आस्क? हसन, आप मुझे फिर हसाम आई थिंक क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको तब आंसर कर दूंगा। फिर वक्त में जल्दी से एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो एनालिसिस की हम इस वक्त बात करेंगे। एनालिसिस बेसिक तौर पे दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव और एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक हो गया। अब हम सेपरेट इन दोनों चीजों को डिफाइन भी करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। सर आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट इट। अच्छा भी फिर से रिपीट मैं नाहिल के लिए कर देता हूं। लास्ट टाइम ये मैं आपसे कह रहा था एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? हमने कहा था एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, किसी एक सैंपल को सेपरेट आउट करते हैं और उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हुए बताते हैं कि वो किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, किन किन अज्जा पर मुश्तमिल है, कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। इसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और मैंने आपसे कहा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक हो गया। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ एनालिसिस है कि जिसके थ्रू हम अंदाजा लगाएंगे, हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि बेसिकली जो हमारा कंपाउंड है वो किस किस तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्वालिटेटिव का होता है क्वालिटी की जजमेंट। ठीक है, क्या होता है? क्वालिटी की जजमेंट को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम बताते हैं कि कोई एक कंपाउंड जो है वो किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक गिलास है और इसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद है। ठीक है, क्या हमारे पास है? वाटर मौजूद है। ठीक हो गया। अब जब मैं इस पे क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करूंगा, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस मुझे जो है इस वाटर के अंदर मौजूद जो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जिन एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है वाटर,
इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कि एक वाटर जो है वो किन किन एटम्स पर मुश्तमिल है, किन किन एटम्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू देखते हैं कि हमारे पास वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट, इस हवाले से भाई, अबाउट द क्या कहेंगे उससे भाई, कंपोजिशन, ठीक है, अबाउट द कंपोजिशन, ठीक है, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। इस हवाले से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं द टाइप ऑफ एनालिसिस, द टाइप ऑफ एनालिसिस in which we identify the composition means the type of atoms by which any compound formed, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है क्वांटिटी कहते हैं इसको, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में हम बता रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होंगे कि जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द एटम इनसाइड द सैंपल बताएंगे, ठीक है। कि किसी एक सैंपल के अंदर किसी एक एटम की कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का होना है, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। द टाइप ऑफ एनालिसिस by which we find the exact atoms in the sample molecule, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। जल्दी से जो है आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई कि नहीं। सर को काम करवाने दो प्लीज़। अच्छा, फजूल सवाल मत करो भाई। साजिद जो हैं वो गुस्सा हो चुके हैं। सुफियान कह रहे हैं याद करना है। एग्जैक्टली सर, क्वांटिटेटिव का मीन क्या है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। ये किसी को शो करता है? क्वांटिटी को शो करता है, अमाउंट को शो करता है, ठीक है। नंबर्स में आप कह रहे हैं अमाउंट को शो करता है, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, कि जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। सो आपको पता क्या किया जाएगा? आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपने उसमें उसका डिफरेंस राइट करना है। आपको डेफिनेशन का नहीं पता होगा, आप इसका डिफरेंस राइट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डेफिनेशंस राइट की हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कोप की, ठीक है, सो हम कहां जो है इसका जो है इस्तेमाल हम करते हैं। इसका हम इस्तेमाल फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड कैनालिकल एनालिसिस में करते हैं। फूड, वाटर एंड कैनालिकल एनालिसिस, ठीक है। देखो, आपने ये नाम सुना होगा फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी कह लें जो होती है, ठीक है, जो कि फूड डिपार्टमेंट हमारा है, जो कि क्या करता है डिफरेंट जितने भी जो हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं उनकी क्वालिटी है ना, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, उसको देखती है, उसको जज करती है और देखती है कि क्या जो खाना बनाया गया है वो ठीक है या नहीं है, या उसमें कोई ऐसी चीज के जो हमारी सेहत के लिए ठीक ना हो, उसको आइडेंटिफाई करना। आपने देखा होगा बहुत से फूड अथॉरिटी ने, यानी फूड जो डिपार्टमेंट था, उसने बहुत से पिछले दिनों जो है जो रेस्टोरेंट थे उनको बंद भी किया था, ठीक है। सो उनका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट परफॉर्म करने का अमल होता है, इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो फूड में
हैं। इसी से आपसे कहा था वाटर, पानी जो आप पीते हैं, अब पानी को देखना कि वो कितना साफ है, या वो इम्प्योर है या वो प्योर है, ठीक है। सो इस हवाले से देखा ना, मैं इतना जो है पुरजोश हुआ कि मेरा मार्केट जो है वो नीचे गिर चुका है। तो इसको मैं अगर उठा लेता हूं। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि जो पानी है वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। इस हवाले से जो है हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये भी जो है बेसिक टॉपिक, ये जो टेस्टिंग का अमल है, ये भी इसी जो है आप कह लें कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि एनवायरमेंट यानी एयर के अंदर देखना कि कौन सी चीज जो है आप कह लें कि, हाँ चलें भाई लाइबा, मैं साइड पे चुका हूं। अच्छा, कौन सी चीज जो है एयर के अंदर कितनी मिकदार में मौजूद है, कौन सी गैस अबंडेंट है, कौन सी लेस है, ठीक है, इन एयर, इस हवाले से इंफॉर्मेशन गेट करना, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही जो है उसमें आती है। और क्लिनिकल जो है एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी एक डिजीज को डायग्नोज करना, ठीक है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना, टूल्स का यूज करना, इस तमाम को भी हम जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही शुमार करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक तौर पे स्कोप था एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जो कि मैंने मेंशन किया। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, प्लीज टेल मी। अच्छा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हसन, जब भी आपका नाम है आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जरूर बता दूंगा उस हवाले से, ठीक है भाई। तो कंप्लीटली तौर पे हमने इस चीज को डिफाइन कर दिया है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ हमारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से ज़ैनब कह रही थी कि डिफाइन कर दें, तो मैं डिफाइन जरूर कर देता हूं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हमने वैसे कल के लेक्चर में ये बात पढ़ी थी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो एयर के अंदर शामिल हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में शामिल है, उनका इफेक्ट हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पर करते हैं, ठीक है, या ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट है उसको हम जब अंडरस्टैंड करते हैं तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो सर मैं शानजे की सिस हूँ। चलें, ज़बरदस्त है भाई शानजे, आपका नाम भी शानजे और आपकी सिस्टर का नाम भी शानजे, अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से अब एनालिटिकल केमिस्ट्री से आगे हमें चलना चाहिए और हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ को मूव करेंगे। तो आप उन्हें अपना राय भी बतानी है कि हम आगे चलें और नेक्स्ट हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चल जाएं, या अभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, एक जरा आंसर मरवा का आंसर कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और मरवा आप पूछें कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। वो सब्सटेंसेस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आपके लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम सब्सटेंसेस कि जिनके थ्रू हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी और हमें जो है हमारी लाइफ जो है उसको खतरा है उनसे, इस तरह की सब्सटेंसेस को हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सर क्या स्कोप बता दें, किस चीज़ का स्कोप बताना है भाई? हाशिर जल्दी से बता दो। सर मेरा नाम कंबल क्या लिखा हुआ है? मुकरमा। अच्छा, मुकरमा है शान से, ठीक है भाई, मुकरमा। हारिस कह रहे हैं कि फिर से क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कहा ना आपने भाई, क्वालिटेटिव जो है फिर से बता दें। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसा एनालिसिस के जिसके थ्रू हम किसी एक सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की टाइप हैं, उनको रिकग्नाइज करें, इसे हम जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस की तरफ, और बेसिक डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन है वो है मैटर। बेसिक डेफिनेशंस, और मैंने आप लोगों को ये बताई हुई है पहले भी, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। इसमें जो पहली डेफिनेशन हमारे पास है वो है मैटर की। मैटर की जो है पहली डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज के जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, ठीक है, इन तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मैटर। इसका उर्दू मतलब जो है वो आप सिंपली आंसर का नाम देते हैं, ठीक है। मैटर, मैटर इज एनीथिंग विच हैव
some weight, ठीक है, and occupies some space in our, आप कह लें environment, ठीक है, it is called as matter, इसको हम matter कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो है जो कि क्या करती होगी भाई, जिसका mass होगा और जो जो है somehow जगह घेरती होगी, इसे हम matter कहते हैं, ठीक है, ये matter कहलाता है, ठीक हो गया। anything in our environment which has some mass and occupy some space is called matter। मैटर, इसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन के साथ समहाउ कुछ एग्जांपल्स दी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं क्यों हंस रहा हूँ और क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, उसके पीछे जो है रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये थी कि भाई यहाँ पर जो मेरे क्रू मेंबर्स हैं समहाउ वो भी कुछ हंसने हंसाने वाली बातें करते रहते हैं साथ साथ लेक्चर के, तो उसमें फिर थोड़ा बहुत हंसना हंसाना चलता रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि मैटर की हम जो है डेफिनेशन पढ़ रहे थे। हम कह रहे थे कोई भी चीज जो हमारे पास हो, ठीक है, जो कि जगह घेरती हो और वजन रखती हो, इसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल इस हवाले से बताया था कि कोई भी चीज जो हमारे पास है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, या वो गैशियस फॉर्म के अंदर हो, तमाम के तमाम को हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मैटर कहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये मार्कर जो है इसका वजन भी है और ये जगह यानी वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, तो ये भी एक मैटर है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं अपने यानी एयर की, जैसे आप बैलून जो है फुलाते हो, सो बैलून जो है, ठीक है, वो उसके अंदर जो एयर होती है वो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और अगर आप उसका वे करोगे तो एग्जैक्टली उसका वे भी होता है, ठीक है। तो एयर ये क्या है हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, वो भी मैटर है, ठीक है। अगर आप वाटर ले लेते हो तो वाटर भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसका भी जो है कोई ना कोई मैस है, सो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास जो है मैटर है, ठीक है। सो ऑल थिंग्स जो हमारे पास सराउंडिंग में है, ठीक है, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है मैटर की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल जो है मैटर की है, ठीक हो गया। और फिर हम ये बात कहते हैं कि मैटर जो है वो तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इन तीन में से किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, या गैस फॉर्म के अंदर जो है, इनमें से किसी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। लिक्विड, सॉलिड या गैस, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, दीज आर द सिंपल, हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, जो फिजिकल टाइप्स ऑफ मैटर हैं, फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर ये दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हमने इनके हवाले से आगे चलते हुए बहुत कुछ पढ़ना है, तो मैं इनको अभी फिलहाल ब्रीफ नहीं करूंगा। आगे चलते हुए मैं इनमें मेन डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। कि जो कमेंट्स हैं उनको स्लाइड डाउन कर दें, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनके कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर दें, कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर दें। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भाई, आगे चलें, मैटर की हमने बात कर ली। अच्छा, मैटर यहाँ लिखा, लाइका ने कहा है, लियाका क्या लिखा हुआ है इनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, लियाका के क्या नाम है। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी डेफिनेशन ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद मामा कह रही हैं सर क्या प्लाज्मा को भी रीड करते हैं इस में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मामा अगर हम बात करते हैं ना प्लाज्मा की, तो बेसिकली ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन आपकी बुक में, चूंकि आप बताऊं कि अपडेटेड बुक नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस अपडेटेड नहीं है। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, तो वहां पर आप जो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। वहां पर आपने जाके पढ़ना है इसको। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर आपकी बुक में इस वक्त शामिल नहीं है। सर क्या लिखा है, केमिकल स्पीशीज के बारे में बता दें। केमिकल स्पीशीज शान से जो है मुझसे पूछ रही हैं, और केमिकल स्पीशीज का मतलब क्या आता है कि तमाम चीजें जितनी भी इर्द गिर्द हैं सारी केमिकल स्पीशीज हैं। केमिकल स्पीशीज का मतलब ये हुआ कि एटम से मिलकर बनी, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं।
ऑल द थिंग्स विच आर सराउंडिंग अस आर केमिकल स्पीशीज। ठीक हो गया। अच्छा, सुफियान कह रहे हैं प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एग्जैक्टली यही है ऐसा, लेकिन यह है कि आपकी बुक में ये नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं रीड आउट करते या उसको नहीं पढ़ते या नहीं समझते। ठीक हो गया। सो ये मैटर की डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ पर सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। उस हवाले से हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस बन सकता है। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, इस हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है भाई, इस वक्त हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस और इस वक्त हम मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक हो गया। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस है और एक तरफ हमारे पास है मिक्सचर। ठीक हो गया। अ पीस ऑफ प्योर मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है सब्सटेंस। ठीक हो गया। अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस, इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, फिर मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर, ठीक है, आप कह लें क्या, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज मिक्सचर। ठीक है, इसको हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक हो गया। इम्प्योर मैटर जो है इसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक हो गया। ये मिक्सचर एक मेन डिफरेंस आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस की, तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस विल ऑलवेज हैव एग्जैक्ट कंपोजिशन। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं, बताऊंगा आपको। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मिक्सचर चूंकि डिफरेंट चीजों का मरकब है ना, ठीक है, एवी रैंडमली हमने जो है डिफरेंट चीजों को मिला दिया आपस में। ठीक है, सो अब चूंकि डिफरेंट चीजों को मिलाया है तो उसमें कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रहती, वो वेरी कर सकती है। एक दफा मैंने कुछ क्वांटिटी डाल दी, एक दफा मैंने कुछ क्वांटिटी डाल दी कंपाउंड की, तो वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कंपोजिशन के हवाले से मिक्सचर के बारे में कहते हैं कि व्हाइल मिक्सचर never always have constant composition। प्योर सब्सटेंस जो है यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस, क्योंकि वो प्योर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है कंपोजिशन भी उसकी फिक्स होगी। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एज मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और चूंकि इसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, substance always have substance always have specific कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, और चूंकि यहां पर कंपोजिशन ही सेम नहीं होती यानी वेरी करती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो वेरी कर सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो मिक्सचर never has specific characteristics। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इस चीज को एलेबोरेट कर लेते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है यानी कि मैटर जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर जब होगी, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होगी। जैसे कि वाटर है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, सो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है कार्बन और ऑक्सीजन का मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अंदर H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, सो स्पेसिफिक हमारे पास कंपोजिशन है इन कंपाउंड्स की इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक कोई कंपोजिशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप कह लें कि एलिमेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, इस तरीके से
हम कहते हैं कि चूंकि कंपोजिशन सेम है, वाटर में H2O यानी दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन जो है रहेगा इस तरीके से, तो इनकी स्पेसिफिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जबकि मिक्सचर जो है उसमें चूंकि कंपोजिशन ही सेम नहीं है, कंपोजिशन में ही फर्क आता रहता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी वेरी करती रहती हैं। ठीक है, सो वो भी जो है वो चेंज होंगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो भी चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। तो अब जो है इनके कमेंट्स में देख लेता हूं, अगर हम कमेंट्स स्क्रॉल डाउन कर लें सर, कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन अगर कर दें इनके, तो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूं। तो प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है, यही मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया जब एरिया डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक मिक्सचर डेवलप हो चुका है। ठीक हो गया। इम्प्योर हो गया ना, वाटर में इंप्योरिटीज आ चुकी हैं, मिट्टी डालेंगे वो इंप्योरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इम्प्योर आ जाएगा। ठीक हो गया। सुफियान आप सर, भाई आप लाइबा मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्या पूछ रही हैं आप? खालिस और ना खालिस, एग्जैक्टली भाई, आपने तो आसानी कर दी सारी गुफ्तगू। तो खालिस और ना खालिस, ठीक है भाई। तो मुझे जल्दी से बताएं भाई, क्या जो है क्वेश्चन पूछना है आपने लाइबा, और कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछें, नहीं तो हम अपने लेक्चर को जो है ख़त्म करेंगे और आपसे फिर कल मुलाकात होगी। सर जो बुक में लिखा है वो कर सकते हैं, एग्जैक्टली लाइबा, आप जो बुक में लिखा है वो भी कर सकते हैं। मैं अपने वर्ड्स में इसको लिख रहा हूँ, अपने जो आसान वर्ड्स हैं उसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज सलामत, अच्छा चलें भाई। डिफाइन मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या था? इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड एज मिक्सचर। अच्छा, और रिवाइज करना है तो हम कहेंगे कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज मिक्सचर। अच्छा, उसके बाद प्योर फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास सब्सटेंस की एग्जांपल कशमाला पूछ रही हैं तो वो वाटर की एग्जांपल दी, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी। आप लोगों का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अच्छा, सेकंड डिफरेंस समझा दें वाइल। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे वाटर है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सिर्फ पड़ा हुआ है, सिर्फ वही है और उससे ही मिलके बना हुआ है पूरा की पूरा वाटर। ठीक हो गया। लेकिन मिक्सचर की अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि वाटर के अंदर ही अगर आप कोई चीज़ डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब हो चुकी है। अब सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं उसमें। तो अब जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब आपने जो है अपना ख्याल रखना है ढेर सारा, और इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। और कल जो है हम कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सा समझेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो कल तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखना है आपने।